What is up bros? This is Jay back with another video and भाइयों आज जानेंगे क्यों दिल्ली में मिलने वाले मोमोज दिल्ली की हवा से भी ज्यादा जानलेवा है। It's called the disturbing reality of cheap foods और ये वीडियो लड़कियों के लिए बहुत काम आने वाली है क्योंकि वही सबसे ज्यादा मोमोज खा रही हैं सड़कों पे। हमारा स्ट्रीट फूड इतना अनहाइजीनिक है कि सोशल मीडिया पर जब ऐसी रील वायरल होती है शाउट आउट टू चगानी कचौड़ी भाई, ग्लोबल बेइज्जती होती है और ऑनेस्टली बोलूं तो हम डिजर्व भी करते हैं। सीक्रेट मसाला भाइयों, गोलगप्पे का सीक्रेट मसाला। ऐसा कोई मोमोज वाला, कोई गोलगप्पा वाला नहीं होगा जिसके पास हर टाइम भीड़ ना लगी रहती हो। हमें तो कोई साफ सुथरे तरीके से बना के खिला दे तो टेस्ट ही नहीं आता है। जब तक पसीने के हाथ चटनी में ना मिल जाए स्वाद थोड़ी आता है। पीछे दिख रहा होगा कि हलवाई की भाई आप अपाहिज का मजाक बना रहे हो। दुकान की क्या हालत है, लेकिन फिर भी वहीं पे समोसे कचौड़ी खाने पहुंच जाएंगे जो ऐसे तेल में तले गए हैं जो कम से कम 10 बार यूज हो चुका है और अब देखने में बिल्कुल काला काला नजर आ रहा है। ऊपर से जो इंग्रेडिएंट उसमें डल रहे हैं वो भी असली नहीं है, पनीर एनालॉग है, बटर। ये तेल है भाई, ये इंजन ऑयल में बना रहा है भाई खाना। Zomato faces backlash over analog paneer. India loves paneer dishes and restaurants sell fake paneer made with vegetable oils without any disclaimer. They made you believe that you are eating healthy food but by eating varieties of paneer dishes over junk food. Two held for adulterating butter of renowned dairy firms. ये तो चलो रोज का है, फेक है। सब्जियां एक्चुअली ये जो नकली पनीर होता है ना, ये पूरा का पूरा वेजिटेबल ऑयल, ऑब्वियसली पाम ऑयल से बना होता है एंड इवन वन सर्विंग ऑफ दिस इज इनफ टू मेस अप योर कोलेस्ट्रॉल। तुम्हारे लिपिड प्रोफाइल्स खराब करने के लिए, बिल्कुल तुम्हारा LDL स्काई रॉकेट करवाने के लिए, इतनी खराब है ये चीज। सड़ी गली है लेकिन सब शौक से चटकारे लेके खा रहे हैं। सरकार भी सोई हुई है, पैक्ड चीजें भी सारी नकली और सब स्टैंडर्ड मिलती हैं और ये बड़े बड़े ब्रांड्स बच्चों के खाने तक में मिला। Indian variant of Nestle's Cerelac crosses recommended sugar limit. Health issues it can cause in kids. Popular baby food brand Nestle is under scanner. Non-governmental organizations Public Eye and the International Baby Food Action Network IBFAN have appealed to the Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO to the legal action against the company for practicing unethical practices. ये कितनी डेंजरस चीज है, स्पेशली बच्चों के खाने में। अगर आप शुगर जरूरत से ज्यादा डालोगे तो आप बचपन से ही उनको शुगर एडिक्ट्स बना रहे हो। नो वंडर हर जनरेशन के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, वेदर मेल और फीमेल। हर जनरेशन पिछली से ज्यादा अनहेल्दी होती है। एंड यू नो व्हाट पिसेस मी ऑफ द मोस्ट? एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार जो स्टेजेस पे बैठ के कहते हैं कि भाई आजकल वो बच्चे लेते हैं ना वे प्रोटीन वगैरह, मैं उसके भी बहुत अगेंस्ट हूँ। और उसके बाद जाके किसी घटिया ब्रांड के किसी घटिया प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, उसकी ऐड कर रहे होते हैं, ये कह के कि ये आपकी डेली प्रोटीन इनटेक को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। मैं मानता हूं कि एक इंसान जो रियल लाइफ में कंज्यूम करता है और जो वो प्रमोट करता है उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे आर एक्टर्स जिनको पैसा कमाना है। बट एटलीस्ट आप इस तरीके की चीज पे, जैसे कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो गए, आप उस तरीके की चीज पे बिल्कुल भी कमेंट मत करो अगर आपने उसके ऊपर पढ़ाई नहीं कर रखी। और अगर आपको कमेंट करना है तो प्लीज पढ़ाई करके करो, क्योंकि वे प्रोटीन एक अकेला ऐसा सप्लीमेंट है जो कि बच्चों के खाने में भी डाला जाता है जिससे उनका ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क कम हो जाए। बट आई डाउट अक्षय कुमार नोज एनीथिंग अबाउट दिस। बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, बोन्स हॉलो होनी शुरू हो जाती हैं इस बीमारी में। एंड द वन ही इज प्रमोटिंग, उसमें प्रोटीन के नाम पे सारा का सारा शुगर मिला रखा है। ना बराबर प्रोटीन है पर सर्विंग उसमें, ना बराबर आवट कर दे रहे हैं। और अगर आप सुबह सुबह उठ के मूसली खाते हो और ये सोचते हो कि वाह मैंने कितनी बढ़िया चीज खा ली है, तो एक बार पैकेट घुमा के उसमें नजर डालना, पता चल जाएगा कि सुबह सुबह कितनी शुगर ठूस ली है आपने। मार्केटिंग इतनी ज्यादा मैनिपुलेटिव होती है कि ऑलमंड के नाम पर पैकेट बेचते हैं और पीछे लिखा होता है कि सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए किया गया है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में आपको पाम ऑयल दिखेगा जो वेस्टर्न कंट्रीज में हाईली रेगुलेटेड या फिर बैन। रोजमर्रा की चीजों में इतने हार्मफुल केमिकल्स, कलर्स और एडिटिव डले होते हैं कि ये मान लो हम छोटी छोटी क्वांटिटी में भी जहर ही खा रहे हैं। सब्जियों पे कलरिंग की जाती है ताकि वो ज्यादा फ्रेश दिखाई दें। इंजेक्शन लगा के उनका साइज बढ़ाया जाता है। और क्या मटर में कलर डाला जा रहा है? पे कलरिंग की जाती है ताकि वो ज्यादा फ्रेश दिखाई दें। इंजेक्शन लगा के उनका साइज बढ़ाया जाता है और केमिकल डाल के फ्रूट्स को एक रात में पका दिया जाता है। और ये सब साइज बढ़ाया जाता है और केमिकल डाल के फ्रूट। Mango season is here, and as the demand for the king of the fruits is soaring high, the scope for market players
do the adulteration and artificial ripening is also increasing. As per the latest report, in a major push to ensure food safety, the Food and Drug Administration (FDA) of Goa launched an intensive inspection drive targeting mango wholesale units in Seolim and the Mapusa sub-yard. Okay. उसको एक रात में पका दिया जाता है और ये सब धड़ल्ले एक रात में। ना तो हमारी सरकार इस पे ध्यान दे रही है और ना ही हम आम लोगों को इससे कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा। आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आम इंसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लोग इस चीज के ऊपर या तो एजुकेटेड नहीं है या फिर उनको लगता है अरे चलता है, इतने सालों से हम खा रहे हैं, क्या ही हो गया, चलता है। इस एटीट्यूड की वजह से जो कंपनीज इंडिया में आती हैं वो भी अपने स्टैंडर्ड्स जो ऑलरेडी सेट है बाहर के कंट्रीज में उनको फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझती हैं। वो कहती हैं अगर इनको चीप चाहिए ना तो इनको हम चीप ही देंगे, चाहे हमें उसमें फिर बैंड सब्सटेंसेस क्यों ना यूज़ करने पड़ जाए अपने प्रोडक्ट में। कॉस्टली हो सकते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताना चाहता हूं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ चेक सीरीज पावर्ड बाय ट्राया। ये वीडियो शायद आपने देखी होगी, कुछ टाइम पहले ये वायरल हुई थी। इंडियन स्ट्रीट फूड के साथ जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी इसमें आपको दिखाई दे जाएंगी। ना ही तो बेसिक हाइजीन नजर आ रही है, ना ही खाना हेल्दी है, काउंटर की हालत देख लो, ऊपर से उसमें गिरी हुई सब्जी को वापस उठाया जा रहा है। दुकान एकदम ओपन है। हिम्मत है तो छगानी अंकल के मुंह पे बोल के दिखा। यानी कि आंधी चले मिट्टी उड़े सब कुछ खाने में मिल जा रहा है। जिस तेल में ये बनाया जा रहा होगा उसमें कम से कम उसे 10 बार यूज किया गया होगा। पीछे दुकान की हालत देखकर लग रहा है कि चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मकड़ी सब आपको मिलेंगे, लेकिन जरा भीड़ देखो यहाँ पे। एक फॉरेनर भी इस चाट वाले की वीडियो देख के एडवेंचर करने पहुंच गया। जरा देखो उसकी क्या हालत हुई थी। भाई यार मुझे ना एक तो फॉरेनर्स का समझ नहीं आता, फॉरेनर्स ईटिंग स्ट्रीट फूड इन इंडिया, वो भी तुम सबसे डेंजरस छगानी कचौड़ी की दुकान में जा रहे हो, इज इक्विवेलेंट टू गेटिंग एक्सपोज टू न्यूक्लियर रेडिएशन। किसी ने फॉलआउट 4 सीरीज देखी है या गेम खेली है? उसमें जो वॉल्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो सालों साल वॉल्ट्स में बंद होते हैं, जब वो अर्थ पे आते हैं ना तो उनकी बॉडी रेडिएशन की वजह से खराब होने लग जाती है। वो बाहर का पानी नहीं पी सकते, बाहर का खाना नहीं खा सकते। तो भाई आप रेडिएटेड फूड खा रहे हो एट दैट पॉइंट। आप क्यों यहाँ पे आते हो और ऐसे कोने ढूंढते हो? मैंने लिटरली व्लॉग्स देखे हैं जहाँ पे फॉरेनर छोटी छोटी पतली गलियों में संतरा ढूंढता हुआ घूम रहा है। भाई संतरा अगर उसका थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ना हिसाब बनाने का, वो पॉइजनस हो सकता है बॉडी के लिए। ये पौवे देसी रिक्शे वालों पे काम कर जाते हैं, नॉर्मल आदमी इनको पी के मर सकता है। खैनी खाते घूमते हैं भाई ये, और फिर कह रहा है भाई मेरा पेट खराब हो गया और मेरे सिर दर्द हो रहा है। खाई क्यों? गोरों के कीड़ा होता है भाई, बिना बात का कीड़ा होता है। कीड़ा बस गोभी में हो ये जरूरी नहीं। इस पोस्ट के कमेंट्स पढ़ोगे तो डिफेंड करने का मन भी नहीं करेगा। Indian street food is for the very poor. Unless you live there, don't eat that crap. True. Wait till mealtime in the hospital when the same vendor shows up. Came back from India with a parasite in my gut. I thought I was going to die. That place is nuts. भाई यू आर द स्टूपिड वंस जो ना बराबर बजट लेके इंडिया में आ जाते हैं और हर रेडी और ठेले पे खड़े होकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। जाते ही क्यों हो तुम ऐसे एरियाज में? क्या बाकी का इंडिया खत्म हो गया तुम्हारे लिए? क्योंकि रियलिटी यही है। भारत के 95% फूड इज ओनली फॉर द पीपल हु इवॉल्व्ड देयर। ठेले और दुकान ऐसे ही दिखते हैं। मोस्टली ठेले वालों के हाथ में ग्लव्स तक नहीं होते हैं, जबकि सारा काम हाथों से ही किया जा रहा होता है। गोलगप्पा या पानी पूरी तो आप सबने खाया होगा। एक बार याद करके देखो कि वो ठेले वाला दही भल्ले कैसे बना के देता है। उसी गंदे हाथ से वो भल्ले को निचोड़ता है जो पता नहीं उसने कहां लगाया होगा। फिर उन्हीं हाथों से पानी में डुबोकर आपको पानी पिला देगा। बल्कि आपने नोटिस किया होगा कि पानी पिलाने से पहले पूरा हाथ डुबो के उसमें घुमाया जाता है। जरा सोच कर देखो कि ये कितना अनहाइजीनिक होता है। लेकिन लड़कियों जब तुम तीखा पानी मांगती हो ना, भैया तीखा पानी देना, तो यहां से आता है तीखा पानी, ये याद रखना। हम सब लोग इससे एकदम इम्यून हो चुके हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं। ये सब सामने दिख रहा होता है लेकिन एक भी बार घिन नहीं आती है। साफ सफाई के लिए इनके पास एक ही कपड़ा होता है जिससे काउंटर भी साफ होता है और हाथ भी, जिसे देखकर पता चल जाता है कि वो कपड़ा कितने महीनों से धोया तक नहीं गया है। ये रियलिटी है हमारे स्ट्रीट फूड की और ये तो आंखों के सामने। मुझे नहीं पता इंडिया के किस किस कोने में क्या क्या चल रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें हो रही होंगी। बट भाई पर्सनली मेरे आसपास के घर के जो वेंडर्स हैं मैंने ऐसे गंद मचाते नहीं देखे, एंड मोस्टली आजकल मुझे ग्लव्स पहने ही दिखते हैं।
दिख रहा है। पीछे से सोचो ये लोग क्या क्या करते होंगे। आजकल हमारे देश में लोग मोमोज को लेकर पागल हो चुके हैं। कोई कहीं भी मोमोज का ठेला लगा ले वहीं भीड़ लग जाती है। पूरे नॉर्थ भारत में और खासकर दिल्ली में तो मुझे लगता है कि कई लोग मोमोज ज्यादा खाते हैं और खाना कम। और ये तो मेरा प्लान भी है भाई सालों से, अगर कुछ नहीं चला, और इसीलिए मुझे डर नहीं लगता फ्यूचर से बिल्कुल। अगर कुछ नहीं चला तो मुझे बस और बस 30,000 चाहिए और मैं बहुत ही प्रीमियम मोमो की रेडी खोल सकता हूं। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं दिल्ली में किसी गर्ल्स पीजी या हॉस्टल के आसपास मोमो की रेडी खोलूं और वो चले ना। ये इम्पॉसिबल है। इसके बिहाइंड द सीन्स आप लोग एक बार देख लो, जी घिना जाएगा। जो मोमोज आपको फ्रेश लगते हैं वो पता नहीं कितने दिनों तक ऐसी जगह पर स्टोर करके रखे जाते हैं जो मक्खी, चूहे, कॉकरोचेस से इन्फेक्टेड होती है। ज्यादातर फास्ट लिटरली मेरे घर के पास एक मोमो वाला है भाई। पहले तो उसने मोमो बेच बेच के घर बना लिया, गाड़ी ले ली, और उसके बाद ना उसने बहुत ही सुंदर बैडी से शादी कर ली। अब उसने उसको भी रेडी खोल के दे रखी है और भाई दोनों बढ़िया मोमोज बेच रहे हैं। तो लड़की ऐसी ढूंढो जो तुम्हारे साथ मोमो बेचने के काम में लग सके, क्योंकि भाइयों इस फील्ड में बहुत पैसा है। फूड के अंदर आपको मैदा जरूर मिलेगी। मोमोज, स्प्रिंग रोल, पिज्जा, इन सब में मैदा दबा के यूज किया जाता है। ये देखो मैदे को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। आजकल हम लोग ऑनलाइन फूड काफी ऑर्डर करते हैं, बल्कि अब तो 10 मिनट डिलीवरी तक होने लगी है। यानी कि 10 मिनट में कोई खाने की चीज आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। कभी सोच के देखा है कि वो खाना कितना साफ सफाई के साथ बनाया जाता है? ये सारे ट्वीट्स तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने किए हैं। उन्होंने तेलंगाना के कई वेल नोन रेस्टोरेंट्स को एक्सपोज भी किया है। क्लाउड किचन की हालत तो इससे और ज्यादा खराब होती है। ये कुछ पिक्चर्स एक डिलीवरी बॉय ने अनोनिमसली रेडिट पर शेयर की थी। जो खाना आप तक 10 मिनट में डिलीवर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्रेश तो नहीं बनाया गया होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो कितना पुराना हो सकता है। भाई नेवर ऑर्डर फ्रॉम क्लाउड किचन्स। ऑर्डर फ्रॉम योर पुराने लोकल ढाबाज, शॉप्स और रेप्यूटेड रेस्टोरेंट्स जो तुम्हारे सिटी के। नेवर एवर ऑर्डर फ्रॉम क्लाउड किचन्स। यहाँ से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो खराब ही रहा है इनसे ऑर्डर करने का। कुछ भी दिमाग लगाकर सोचोगे तो शायद कभी बाहर का खाना ऑर्डर करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। पटियाला में एक ऐसा केस हुआ था जिसमें एक फैमिली ने किसी रेस्टोरेंट से केक ऑर्डर करा। उस केक को खाने के बाद उनकी 10 साल की बेटी की डेथ हो गई और ये केक उसी के बर्थडे के लिए मनाया गया। केक को खाने का रीजन क्या था? Cakes through Zomato reports indicate that family placed an order for cakes through Zomato on March 24th. Tragedy: shortly after consuming the cake, the young girl, along with several other family members, fell ill. Oh, okay. The cake linked to the death of a 10-year-old Punjab girl was baked with a high concentration of artificial sweetener. Officials said on Monday, on March 24th, the girl's entire family fell ill after eating the chocolate cake that was ordered online from a bakery in Patiala for her birthday. Damn, artificial sweetener का high concentration ऐसे मार सकता है किसी को? While regulatory bodies consider artificial sweetener safe, high concentration for long-term use may increase the risk of death, primarily through cardiovascular events like heart attack and stroke. I mean, yes, ये makes sense. अगर बहुत टाइम तक कोई इंसान इस तरह की चीज़ को कंज्यूम करता रहे तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बट अचानक से बस और बस केक खाने की वजह से ऐसा हो जाना, आई वंडर इफ केक में पॉइजन डाला गया था या रैट किल गिर गया या कुछ ऐसा हो गया, बिकॉज दिस डज नॉट मेक सेंस। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत सारी चीज़ों में डले होते हैं, ऐसे किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए आर्टिफिशियल स्वीटनेस की वजह से। बट डेफिनेटली एक चीज़ तो इससे पता चलती है कि अगर कोई भी क्लाउड किचन भी खोल रहा है तो उसके लिए उसको एक लाइसेंस लगना चाहिए। प्रॉपरली किसी को जाके चेक करना चाहिए कि कहाँ और क्यों है ये जगह। के बाद उनकी 10 साल की बेटी की डेथ हो गई और ये केक उसी के बर्थडे के लिए मनाया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि केक किसी रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक क्लाउड किचन से आया था। क्लाउड किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहां पर बैठने की कोई जगह नहीं होती और वहां पर जाकर आप खाना ऑर्डर भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको डिलीवरी एप्स पे दिखाई देगा। ऐसे में एक छोटी सी कोठरी से 10-10, 15-15 अलग अलग ब्रांड के क्लाउड किचन चलते हैं और यहाँ पर सिर्फ डिलीवरी बॉयज ही जाते हैं। तो इनकी हालत इतनी ज्यादा गंदी होती है कि आप देखोगे तो आपका जी कांप जाएगा और इसीलिए इस तरह के इश्यूज को पार्लियामेंट में तक उठाया जा चुका है। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। ये वीडियो देखो, ये एक इंडियन व्हाट, कुत्ते वाले मोमोज भी आ गए हैं मार्केट में, किसी ने बताया ही नहीं।
बट ऑन अ सीरियस नोट दिस इज वेरी कंसर्निंग। मैंने भी देख रखा है, बहुत सारे लोग ऑल्दो अपने मोमोज खुद भी बनाते हैं, बट ज़्यादातर जो मोमो के स्टॉल लगाने वाले लोग हैं उनको मैंने ऐसे बाल्टियों में पलटाते देख रखा है, एक बड़े प्लास्टिक बैग में से मोमोज, जिनको वो फिर निकाल के अपने उस स्टीमर में डालते हैं। इसीलिए ऑलमोस्ट सारे मोमोज वालों का जो मोमोज का टेस्ट होता है वो बहुत ही जेनेरिक सा होता है, क्योंकि ये खुद नहीं बना रहे, ये फैक्ट्रियों में बने हुए फ्रोजन मोमोज लाते हैं जिनको स्टीम करके तुम्हें दे देते हैं। ब्लॉगर की वीडियो है, इसमें एक चाइनीज लड़की दिखा रही है कि चाइना में ऐसी इंडियन स्ट्रीट फूड की वीडियोस काफी फेमस हैं। ये क्लिप्स देखकर ये लड़की बोल रही है कि इंडियन फूड इज शिट। Looks like shit. ऐसी वीडियोस की इंटरनेट पर कोई कमी नहीं है, और इंटरनेट पे तो कोई बॉर्डर नहीं होता है। ये न्यूज वीडियोस हर जगह पहुंच जाती हैं। ऐसी वीडियोस की वजह से ही भारत इतना बदनाम हो रहा है, तभी हमें इंटरनेट पर पजीत बोला जाता है और ऐसी फोटोज शेयर की जाती हैं। अफ्रीकन्स तक आज के टाइम पर ऐसी वीडियोस दिखा के भारतीयों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये हो रही है प्यार हमारे देश की। अफ्रीकन्स ना मिट्टी की रोटियां बना के खाते हैं, लास्ट जो मैंने नेशनल ज्योग्राफी पे देखा था। इनको तो बिल्कुल ही हक नहीं है कुछ बोलने का। और सैडली ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि हार्श रियलिटी है। प्यार तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले तो हमें अपने खुद की। इससे मुझे याद आया, कुछ यूट्यूबर्स बहुत प्रोपेगेंडा चिल्ला रहे हैं कि भाई इंडिया के अगेंस्ट इतनी जितनी भी बातें हो रही हैं ये सारी की सारी एक प्रोपेगेंडा का पार्ट है। हमारे अगेंस्ट हेट फैलाया जा रहा है, बहाने ढूंढे जा रहे हैं इंडियंस को नीचा दिखाने के। तो भाई तुम अपनी आंखें मूंद लोगे इस बात पे कि एक्चुअली इतना हाल खराब है स्ट्रीट फूड से लेके लोगों के सिविक सेंस और हाइजीन की हालत का। तुम्हें लगता है ये रेडी वाले अच्छे हाइजेनिक स्पेसेस में खाना ना बनाते अगर ये खुद हाइजेनिक होते तो? पर क्योंकि ये पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही गलीच है, इनकी पर्सनल हाइजीन ना बराबर है, इसलिए इनको चलता है ऐसी गंदी जगह में काम करना और खाना बना के बेचना। और अगर हम लोग ही जो खाने वाले हैं वो इस चीज को कॉल आउट नहीं करेंगे तो कभी भी कैसे किसी बिजनेस में किसी की हरकत में इंप्रूवमेंट आएगा। आप लोग तो जस्टिफाई करने में लगे हो, क्योंकि भाई अंग्रेज तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं हमारे अगेंस्ट। हेल्थ भी देखनी चाहिए, लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब ऐसी न्यूज स्टोरीज देखने के बाद भी ना तो सरकार और ना ही आम लोगों पर इसका कोई फर्क पड़ता है। टेस्ट के चक्कर में हम जरा भी दिमाग नहीं लगाते कि हम अपने पेट में क्या जहर डाल रहे हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, खासकर तब जब लगातार कैंसर के केसेस और हार्ट डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। ऊपर से आजकल फूड ब्लॉगर्स ने ऐसे लोगों को वायरल कर दिया है जो व्यूज के लिए कुछ भी बना रहे हैं। फैंटा मैगी, कोला दूध, केक ऑमलेट, पता नहीं क्या क्या होता रहता है यहाँ पे। इस देहाती कंटेंट की वजह से ही भारत की इमेज खराब होती है, और ये अलग अलग चीजें मिक्स करना वैसे भी डेंजरस है। ये देखो, ये बच्चा स्मोक बिस्किट खा रहा है और इमीडिएटली से प्रॉब्लम हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ये तो बात हो गई हाइजीन और सेफ्टी की, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि 20-30 रुपए में पनीर मोमो खाने को कैसे मिल जाते हैं? कभी सोचा है कि 30-40 रुपए में बटर वाली ऑमलेट आपको कैसे मिल जाती है? क्योंकि असली पनीर और बटर तो बहुत महंगे आते हैं, लेकिन ये लोग पनीर या बटर नहीं डाल रहे, ये इसके फेक वर्जन डाल रहे हैं। एनालॉग पनीर के बारे में अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा। कुछ टाइम पहले इसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें लोगों को पता चला कि एनालॉग पनीर के नाम से एक चीज आती है और कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज तक इसका यूज करती है। एनालॉग पनीर बेसिकली एक फेक पनीर होता है जो दिखने में और टेक्सचर में बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन असलियत में इसको वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और केमिकल की मदद से बनाया जाता है। इस वजह से इसका प्राइस असली पनीर के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होता है, और इसीलिए ये ठेले वाले आपको 20 रुपए में पनीर मोमो और बर्गर खिला पा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि भारत में एनालॉग पनीर को बेचना इलीगल भी नहीं है, आप खुलेआम बेच सकते हो। लेकिन ये पनीर जिस खाने में डाला जाता है, ऐसे कोई भी रेस्टोरेंट वाला आपको नहीं मिलेगा जो ये बता दे कि मैंने इस खाने में नकली पनीर डाला हुआ है, और आप हेल्दी समझ के वो सारी चीजें मजे से खा जाते हो। इनफैक्ट कई बार तो अब देखो, यहाँ दिक्कत खरीदने वालों की भी है, यहाँ दिक्कत कंज्यूमर की भी है, क्योंकि इंडिया में वंस अगेन यही वाला दिमाग चलता है कि मुझे सस्ते से सस्ता मिल जाए, क्वालिटी से मुझे कोई मतलब नहीं है। एक जगह कोई 20 रुपए का बर्गर तुम्हें वही पनीर का स्लैब डाल के दे रहा है, और दूसरी जगह वही पनीर वाला बर्गर तुम्हें कोई 50 रुपए का दे रहा है। मैं तुम्हें ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग 20 वाले के पास भागेंगे, वो कहेंगे भाई इसका रेट जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के दिमाग सस्ता, चीप ओवर क्वालिटी में अटका हुआ है। वो कभी ये भी नहीं सोचते कि ये 20 रुपए में मैनेज कैसे कर रहा है एक बन, एक आलू टिक्की और उसमें फिर पनीर और सॉसेस। 20 रुपए में प्रॉफिट भी कैसे निकाल रहा है, वो कभी ये नहीं सोचते। एक सेकंड रुक के सोच लें
तो उनको पता चले कि हमें 20 रुपए का जहर मिल रहा है। फेक और ओरिजिनल में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। ये न्यूज शायद आपने सुनी होगी। नोएडा में एक पूरा गैंग था जो अमूल के फेक बटर और घी बेच रहे थे, और कई बार तो खुद ब्रांड्स इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं कि आम आदमी को पता ही नहीं चल पाता कि वो आखिर में खा क्या रहा है। इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं कि आम आदमी अमूल बटर मेड फ्रॉम बटर डिलिशियस फैट स्प्रेड मेड फ्रॉम पाम ऑयल। 100 ग्राम अमूल बटर is 48 rupees. 100 gram delicious fat spread is 19 rupees. Amul strategically placed both products side by side in supermarkets, targeting budget conscious buyers. Always check the ingredients before buying. Butter isn't always butter. But देखो, ब्रांड को भी आपकी साइकोलॉजी का बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग दिमाग से चीप हैं। दे विल पिक द प्रोडक्ट जो सस्ता मिल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ उसके पीछे हमने क्या लिखा हुआ है या फिर वो किस इंग्रेडिएंट से बना है, वो एक्चुअली बटर है भी कि नहीं है। पीपल डोंट केयर एज लॉन्ग एज इट्स चीप। और फिर लोग कहते हैं कि हमारी हेल्थ कैसे खराब हो रही है। अगर तुम डॉक्टरों के बिल भरने को तैयार हो, अपनी डाइट पे खर्च कर लो इंस्टेड, बच जाओगे उन बिलों से। को पता ही नहीं चल पाता कि वो आखिर में खा क्या रहा है। फेक कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम किस तरह से बनाकर बेची जाती है, ऐसी स्टोरीज हर गर्मी में वायरल होती है। कुछ टाइम तक हल्ला होता है और फिर लोग भूल जाते हैं। शायद आपने भी ये नोटिस किया हो कि आप लोग जो स्ट्रीट फूड खाते हो या किसी रेस्टोरेंट वगैरह से खाना मंगवाते हो, उसमें ज्यादा टेस्ट आता है। वही चीज आप अगर घर पे बनाओ तो वो मजा नहीं आता। आपको पता है ऐसा क्यों? अजीनोमोटो का नाम शायद आपने सुना होगा। वैसे तो ये ब्रांड नेम है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम होता है MSG, जो कि एक फूड एडिटिव होता है। ये एक ऐसा पाउडर होता है जो बड़ा सस्ता मिलता है और ये टेस्ट एनहेंसर होता है। इसको रेस्टोरेंट से लेकर कई ठेले वाले यूज करते हुए आपको मिल जाएंगे। वैसे तो ये सेफ होता है, लेकिन एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा यूज करने पर। Hold on, मैंने इसका नाम बहुत सुना है, never searched about it. Ajinomoto is simply monosodium glutamate or MSG, which has been used as a flavor enhancer for a very long time. It has a umami taste that intensifies the meaty, savory flavor of food as naturally occurring glutamate does in foods such as stews and meat shops. The same substance has been marketed under a number of brands names such as Ascent Tasting Powder and Sazon. Okay, so glutamate increases food flavor by activating the umami taste receptor on the tongue, which signals the brain to perceive a savory, meaty taste. By the way, if any of you are wondering कि umami taste receptor क्या होता है, this is the one. Okay, क्योंकि I was wondering तो I searched. लेकिन एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा यूज करने पर ये बॉडी को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें सोडियम की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है और ऐसा माना जाता है कि ऑलरेडी लोग ऑन एवरेज ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, तो सोडियम के ओवर कंजम्पशन से काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और हमारे अनरेगुलेटेड ठेले वाले और रेस्टोरेंट वाले कितनी क्वांटिटी में इसको डाल रहे हैं, इसका आप आइडिया नहीं लगा सकते हो। इसीलिए बेटर सेफ देन सॉरी। अडल्टरेटेड फूड की भारत में कोई कमी नहीं है। इससे भी ज्यादा हार्मफुल ऐसे कई इंग्रेडिएंट हैं जो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में मिले होते हैं, लेकिन एड्स में ब्रांड उन प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट करते हैं जैसे उनके प्रोडक्ट बड़े हेल्दी और न्यूट्रिशियस हैं, लेकिन सच्चाई उनके इंग्रेडिएंट से पढ़ के पता चलती है। अनलिमिटेड एडेड शुगर, पाम ऑयल, इमल्सिफायर, कलरिंग एजेंट, आर्टिफिशियल फ्लेवर, ये तो कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर पैकेट के पीछे देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, ये है भारत में बिकने वाली फैंटा और ये है यूरोप में बिकने वाली फैंटा। दोनों के कलर में कितना ज्यादा डिफरेंस है, वो इसलिए क्योंकि यूरोप में बिकने वाली फैंटा में कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाले होते। और इसी दिस एक्चुअली वन ऑफ माय ब्रदर्स जो बाहर रहता है, वो जब भी यहाँ विजिट करने आता है तो कहता है कि आई डोंट नो व्हाई बट ऑल ऑफ योर चॉकलेट्स एंड योर सॉफ्ट ड्रिंक्स टेस्ट बेटर एंड स्वीटर समहाउ, बट समटाइम्स उसके लिए वो स्वीट टेस्ट बहुत ही अनोइंग भी हो जाता है, कुछ ज्यादा हो जाता है। इट मेक्स सेंस नाउ। क्लियरली शायद उसके टेस्ट बर्ड्स और उसका ब्रेन इज नॉट यूज्ड टू द अमाउंट ऑफ शुगर जो हम ऑन अ डेली कंज्यूम कर लेते हैं इन प्रोडक्ट्स में। इसलिए नेचुरल कलर की तरह दिखाई देती है, जबकि भारत की फैंटा में भर भर के कलर डाले हुए हैं। दूसरा डिफरेंस है शुगर में। यूरोप में मिलने वाली फैंटा में यूजुअली भारत से काफी कम शुगर डाली जाती है। भारत में मिलने वाली फैंटा में पर 100 ml 13.7 ग्राम शुगर होता है, जबकि ये मैप देखो, वेस्टर्न यूरोप की मोस्टली कंट्रीज में सिर्फ 4.5 ग्राम शुगर मिला होता है। इटली की फैंटा में सबसे ज्यादा 11.8 ग्राम शुगर होता है, लेकिन ये भी भारत से कम है।
ना अपनी चॉकलेट में आपको कोकोआ मिलेगा और ना ऑरेंज जूस में ऑरेंज। होता है तो बस भर भर के शुगर। इसी वजह से भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाने लगा है। और ऐसे आपको दर्जनों ब्रांड्स मिल जाएंगे जो भारत में स्पेशली सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचते हैं, और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, लैक ऑफ रेगुलेशन। क्योंकि यूरोप में सेम कंपनी अगर अच्छा प्रोडक्ट बेच सकती है तो उसको भारत में भी तो लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ रेगुलेशन नहीं है। चीज सस्ती रखनी है तो शुगर डालो और पिला दो लोगों को। ऑनेस्टली जब मैं ये सब देखता हूँ ना, आई सी होप इन जेनजी। एक चीज जो जेनजी वाले बहुत सही कर रहे हैं वो है बचपन से ही जिम्स में घुस जाना, अपने आप को न्यूट्रिशन साइंस के ऊपर एजुकेट करना। और इसीलिए आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं लोग, बच्चे, यंग बच्चे स्पेशली, विद व्हाट दे कंज्यूम, एंड इट्स रियली गुड। इवेंचुअली जब ट्रेंड्स चेंज होंगे और लोग हेल्दी चीज ही मांगेंगे ना, दीज ब्रांड्स विल बी फोर्स्ड टू अप्लाई द सेम स्टैंडर्ड्स ऑन द प्रोडक्ट्स जो इंडियन मार्केट्स में ये बेच रहे हैं। FSSAI जो हमारी फूड सेफ्टी बॉडी है वो ढंग से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाती। ऊपर से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी इस मामले में काफी वीक हैं। इनफैक्ट खुद हमारा पार्लियामेंट पैनल ये बात कह चुका है कि FSSAI अपने फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है और भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को खुलेआम नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और अगर आप ये भी सोच लो कि चलो मैं बाहर से खाना बंद कर देता हूँ, अब से सिर्फ घर पे बना के खाऊंगा, तो अनफॉर्चुनेटली आप तब भी सेफ नहीं हो। ये देखो किस तरह से सब्जियों को कलर किया जा रहा है। फ्रूट्स और सब्जियों को हार्मोन्स और स्टेरॉइड वाले इंजेक्शन लगा के पकाया जा रहा है। खीरे और घिया जैसी सब्जियों में कई अन्नदाता ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो साइज में बड़ी, फ्रेश और ज्यादा ग्रीन दिखाई दे। कुछ साल पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवधेश राय ने एक स्टडी की जिसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल यूनिट के पास सेकंड, ह्यूमंस में ऑक्सीटोसिन इज अ बॉन्डिंग हार्मोन। व्हाट डज इट डू इन प्लांट्स? व्हाट डज ऑक्सीटोसिन डू इन प्लांट्स? Oxytocin does not have a natural role in plants as it is an animal hormone but is used as a plant growth stimulant, particularly in some farming practices in India. It is believed to work by mimicking a plant peptide, stimulating growth and increasing the production of plant hormones like cytokinin, which promotes cell division, leading to larger fruits and vegetables. It's crazy how people actually are able to figure these things out just to meet the demand of the market. बहुत ही crazy चीज है ये। पास रहने वाले फार्मर्स के प्रोडक्ट को टेस्ट किया और पता चला कि उसमें क्रोम, लेड और निकल जैसी पार्टिकल अवेलेबल थे, क्योंकि वो फार्मर्स इरिगेशन के लिए इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट का यूज कर रहे थे। ऐसी एक और स्टडी आई जिसमें भी बिल्कुल सेम रिजल्ट निकले। गंगा किनारे फार्मिंग करने वाले फार्मर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गंगा का लेवल काफी नीचे जाता है और पानी नहीं मिल पाता, तो जो भी सोर्स मिलता है उसी को यूज कर लेते हैं। भारत को वैसे तो स्पाइसेस के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया भर में हम लोग मसाले एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में एक साल में लगभग $4 बिलियन का मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं और दुनिया का 12% स्पाइस ट्रेड यहीं से होता है। अरे दुनिया भर में कितनी लड़ाइयां भारत के मसालों के लिए हो चुकी है, लेकिन पिछले साल भारत के मसालों को लेकर काफी कंसर्निंग स्टोरीज सामने आई जब यूएस के FDA से लेकर यूरोप, हांगकांग, सिंगापुर की फूड अथॉरिटी ने हमारे पॉपुलर ब्रांड्स के मसालों में कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड मिले हुए बताए, जिसके बाद कुछ MDH एंड एवरेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। और कंट्रीज ने भी भारतीय मसालों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और ये भारत के लिए ग्लोबल स्टेज पर ऑफिशियली एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। देखो, मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि मैं फियर मॉन्गरिंग करूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एजुकेट और एम्पावर करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भारत के सारे रेस्टोरेंट, सारे ठेले वाले, सारे प्रोडक्ट खराब हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इशू कितना कॉमन और कितना सीरियस है। हम इसे ऐसे करके टाल नहीं सकते, हमें इस चीज को लेकर अलर्ट होना पड़ेगा। हम जो कुछ भी अपने शरीर में डाल रहे हैं वो आखिर बन कैसे रहा है, जो पैक्ड फूड है वो हमारे लिए कितना सेफ है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं और उससे हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। So in rule of thumb is, if the ingredient list is more than 10, your gut bacteria might not like it. Wow. I think this is like such a long ingredient list that I don't even know how to read it. FSSAI को भी इन इश्यूज को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए और किसी कंट्रोवर्सी का वेट किए बिना एक्टिवली फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को इंश्योर करना चाहिए। अरे उनका पूरा नाम यही है, उनका काम यही है, उनको काम तो तब होगा ना जब काम से जुड़े लोग रिश्वत नहीं लेंगे। काम तो तब होगा। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरा बहुत इस चीज में स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इंडिया का शायद डेमोक्रेसी चलते कुछ नहीं हो सकता। मेरा बिलीव ये हो चुका है आज की डेट में।
पैसा इसके लिए मिलता है, हमारे टैक्स से पैसा जा रहा है, तो भैया काम करो इस पे। इसके अलावा इंडिविजुअली हम अडल्टरेटेड फूड से बचने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमें ब्लाइंडली फूड कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट खरीदो एक बार उसके पीछे के इंग्रेडिएंट की लिस्ट जरूर चेक करो, देखो कि उसमें कितना शुगर है, कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं, कितने कलर्स हैं और क्यों जो पैकेट के फ्रंट में एडवर्टाइज किया जा रहा है वो भी आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इंग्रेडिएंट का फोटो खींचो और किसी भी AI टूल में डाल दो, वो आपको एक एक इंग्रेडिएंट की लिस्ट का पूरा रीजनिंग समझा देगा और ये बता देगा कि आपके लिए कितना हार्मफुल या बेनिफिशियल है। ये तो एक मिथ है। देखेंगे तो लास्ट 100 साल में हमारा शुगर खाना, चीनी खाना, शुगर खाना 30 गुना बढ़ गया। मतलब हमारा बुजुर्ग लोग 100 साल पहले एक महीने में जितना शुगर खाते थे हम एक दिन में उतना खाते हैं। शुगर शरीर के लिए जैसे तंबाकू है सबसे डेंजरस है, खराब चीज़ है। क्योंकि जब एक जगह से डोपामिन क्रेविंग बढ़ती है तो वो आपके सारे लाइफ के एरियाज को अफेक्ट करना शुरू कर देती है। डोपामिन सेंटर्स एक बार आपके रिवॉर्ड सेंटर्स मिसअप हो जाएं तो आपका फोकस लाइफ में हर चीज़ से हट जाता है। You start craving for all the wrong things out there. It's that dangerous. शुरू करो। अगर सामने दिखाई दे रहा है कि तेल काला हो चुका है जिसमें समोसे और भटूरे तले जा रहे हैं तो समझ लो कि भैया कैंसर को आप पेट में डाल रहे हो। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऐसी किसी जगह पर खाओ जहां बेसिक हाइजीन तो कम से कम मेंटेन की गई हो, फिर चाहे 2-4 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाए। हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत करो और ये जो ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो वो ऐसी दुकानों से ऑर्डर करो जहां पर आप जाके खुद देख चुके हो। ये क्लाउड किचन में क्या बन के और कैसे बन के आ रहा है ये आप नहीं गेस कर सकते, क्योंकि आज आप 50 रुपए बचा दोगे और बाद में हॉस्पिटल वाला आपसे 5000 का बिल ले जाएगा। लास्टली डॉक्टर नरेश त्रिहान की एक बहुत अच्छी एडवाइस है, इसको भी ध्यान से सुनो। पर हमारी ये एडवाइस है कि हर ऑयल को हर 6 महीने रोटेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हर ऑयल में कुछ खामी है। I mean, जिस तरीके का एटीट्यूड लोगों का आज तक रहा है ना इन चीजों को लेके, वो सब डिजर्व करते हैं। क्योंकि जब भी आप ये मुद्दा उठाओगे लोग क्या कहेंगे, अरे भाई हम क्या क्रांति लाएंगे, सालों से ऐसे ही चल रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, कोई बात नहीं। ये एटीट्यूड है भाई। तो सबसे पहले तो ना लोगों को एजुकेशन चाहिए इन चीजों पे यहाँ पे, तभी ये सारे ब्रांड्स प्रॉपर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना शुरू करेंगे और इंडियन कस्टमर को फॉर ग्रांटेड लेना बंद करेंगे। क्योंकि अब तक तो जो इंडिया के लोगों का एटीट्यूड रहा है उससे तो इंडिया ड्रीम लैंड बन जाता है करप्ट कंपनीज के लिए और उनके करप्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्कीम्स को प्रैक्टिस करने के लिए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। ज्यादा पैकेजिंग में और ब्रांड नेम्स में बिलीव करना बंद करो, ऑलवेज रीड द इंग्रेडिएंट्स। और अगर तुम्हारे घर में भी तुम्हें कोई ऐसी कुछ बात बताता है जो तुम्हें अटपटी लगती है तो हमेशा जाके ChatGPT पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे आगे 4-5 वीडियोस देखो लंबे, और उसके बाद अपने घर वालों को भी एजुकेट करो। क्योंकि बहुत सारी चीजें लॉट ऑफ द टाइम्स जो घर में चल रही होती हैं घर के रूल्स के और ट्रेडिशंस के नाम पे, वो गलत होती हैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी और अगली जनरेशंस के हेल्थ के लिए भी। बट क्योंकि उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता, करेक्ट नहीं करता, तो वो चलती रहती हैं। तो नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बट हमेशा उनकी बताई हुई बात को थोड़ा टटोल के देखो। लाइफ में हर ज्ञान को थोड़ा टटोल के देखो, उससे तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी। एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।